खबर सुल्तानपुर से है, जहां गुजरात के सूरत कोर्ट में मानहानि मामले में न्यायालय द्वारा कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा दिए जाने के बाद भाजपा की साजिश लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में शनिवार को जिला अध्यक्ष अभिषेक राणा की अगुवाई में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। बताते चले कि शुक्रवार को लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त किए जाने व 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कांग्रेसियों में जबरदस्त आक्रोश रहा। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की अगुवाई में जिला कार्यालय पर एकत्र हुए और सभा कर आंदोलन की रणनीति बनाई। बैठक के बाद उद्वेलित कांग्रेसी हाथों में तिरंगा झंडा लिए सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। इसी के साथ गंभीर मुकदमों को झेल रहे भाजपा के दर्जनों सांसद मोदी के चहेते बने हुए हैं। उन्होंने कहा, उन पर कार्रवाई के बजाय लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर सरकार ने विपक्ष के तानाशाही के आरोपों को सही बताया है। तानाशाही मोदी अपने दोस्तों के घोटाले पर मौन है। लोकसभा में संयुक्त संसदीय समिति बनाने पर भाजपा भाग रही है। देश की बेशकीमती संपत्तियों को बेचा जा रहा है, तो वही भाजपा के देश विरोधी नीतियों को लेकर कांग्रेस देश भर में आंदोलन कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पूरी भाजपा व केंद्र सरकार घबराई हुई है। लोकसभा सदन में भेदभावपूर्ण कार्यवाही का कांग्रेसी सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने तक प्रदर्शनों का दौर जारी रहेगा। कलेक्ट्रेट के सामने सड़कों पर घंटों बैठकर प्रदर्शन के बाद कांग्रेसी जिला कार्यालय की ओर कूच कर गए, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इसकी किस तरह से इस भाजपा के तानाशाही रवैये को जवाब दिया जाए। देखिए, जैसा कि आप सारे लोग जान रहे हैं कि देश के क्या हालात हैं, किस तरह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। राहुल गांधी जी ने एक सवाल किया था जनता से, कोई उन्होंने किसी के ऊपर कमेंट नहीं किया था, किसी के ऊपर तंज नहीं कसा था। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया था, वो भी नाम लेके किया था। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल जोशी, तमाम ऐसे लोगों का जिन्होंने देश में लूटने का काम किया है, देश का पैसा लेके भागने का काम किया है, ऐसे लोगों का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि क्या कारण है, क्या मोदी सरनेम के लगे लोग ही चोर हैं। तो उन्होंने एक सवाल जनता से किया था। एक सवाल के बदले अगर उनके ऊपर इस तरह का मुकदमा किया जाता है और 5 मिनट के अंदर एक फैसला सुना दिया जाता है, उनकी लोकसभा से सदस्यता खत्म कर दी जाती है, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राहुल गांधी जो देश की एक आवाज़ है, राहुल गांधी जिन्होंने विश्व में अपना एक इतिहास लिख दिया है, जिन्होंने विश्व के इतिहास में 3570 किलोमीटर की पद यात्रा करके पूरा विश्व उनको आज नेता मान रहा है। लोकसभा में एक आवाज़ बंद हो जाए जो गरीबों मजलूमों की हो, लोकसभा में जनता की एक आवाज़ बंद हो जाए, सिर्फ पूंजीपतियों की आवाज़ गूंजती रहे, इसीलिए केंद्र सरकार के दबाव में केंद्र सरकार ने झूठे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, झूठे सबूतों को पेश किया कोर्ट में, और राहुल गांधी जी की के साथ जो उनको 2 साल की सजा सुनाई गई, जो उनकी सदस्यता खत्म की गई, ये बहुत ही गलत है। इसके खिलाफ हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। भाजपा तो कह रही है अगर सदन में माफी मांग लेते तो आज सदस्यता क्यों माफी मांगे? राहुल गांधी जी ने दिल्ली के रामलीला की मैदान की रैली में उन्होंने कहा था कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, राहुल गांधी हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जब गलत नहीं किया है तो माफी क्यों मांगे राहुल गांधी जी? आने वाले 24 चुनाव को लेकर राहुल गांधी को गिरा, मतलब पार्टी को कमजोर करने के लिए ऐसा किया गया था। पार्टी को कमजोर नहीं, देश को कमजोर करने का काम यह सरकार कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करते चली जा रही है। आप लोग समाज के चौथे स्तंभ हैं। मीडिया अगर सवाल करती है तो मीडिया के ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। कोई नेता सवाल करता है तो उसके यहाँ छापे मरवाए जाते हैं, उसको सदस्यता, उसका माइक बंद कर दिया जाता है सदन में, उसको बोलने नहीं दिया जाता है, सदस्यता खत्म कर दी जाती है। इससे खिलाफ पूरे देश की जनता को आवाज़ उठानी होगी, सभी पत्रकार बंधुओं को आवाज़ उठानी होगी, सभी दल के लोगों को सड़क पे आना होगा। या आज राहुल जी के साथ है, कल किसी और के साथ भी होगा। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज़ बंद करने का प्रयास ये लोग करेंगे। कह रही है कि ये तो कोर्ट का निर्णय है, क्या भाजपा कोर्ट में सबूतों को, तथ्यों को जिस तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, कोर्ट का फैसला 5 मिनट में आता है, 45 मिनट में कोर्ट की कार्रवाई चलती है, 45 मिनट की बहस होती है, सिर्फ 5 मिनट में ही ऑर्डर कर दिया जाता है। इससे हमको साफ प्रतीत होता है कि किस तरह कोर्ट में किस तरह सरकार के दबाव में किया गया है। इससे हम कतई सहमत नहीं है कि न्यायपालिका ने यह फैसला निष्पक्ष किया है। भाजपा के विधायक राजबाबू उपाध्याय से सवाल किया गया आवारा पशुओं को लेकर, तो
लोग लाके पशुओं को गांव में रात में छोड़ देते हैं। गांव वाले रात रात भर पहरा देते हैं। अपनी फसल की रक्षा करने के अलावा वो गांव में पशुओं को न घुस पाए, इसलिए लोग लाठी लेके गांव में खड़े रहते हैं। ये भाजपा सरकार की नाकामी है। किस तरह आवारा पशुओं को गांव में छोड़ के लोगों की फसल, लोग वैसे महंगाई से, लोग वैसे बेरोजगारी से, लोग वैसे ही शासन प्रशासन की उपेक्षा से त्रस्त है। उनके ऊपर जो सरकार है काम कर रही है, बहुत ही गलत कर रही है। अध्यक्ष योगी सरकार का 6 वर्ष पूरे हुए हैं, उन्होंने नदियां किनारे, उस पर क्या कहना चाहते हैं आज? कोई उपलब्धि इनकी नहीं है। उपलब्धि जनता आज करा रही है। जनता आज रो रही है। जनता महंगाई से त्रस्त है। जनता बेरोजगारी से त्रस्त है। शिक्षा की कहीं कोई नीति इनकी नहीं है। इनकी कहीं भी कोई विकास की नीति नहीं रही है। इस पे जब कोई सवाल उठाता है तो इस सवाल को गोल मोल करते हैं। उसका माइक बंद कर देंगे सदन में। जब कोई सवाल सड़क पे उठाएगा उसके ऊपर मुकदमे लाद देंगे, उसको जेल भेज देंगे। सरकार नादिरशाही कर रही है। सरकार हिटलर के शासन की याद दिला रही है। जिस तरह अमेठी के आजिम का सारा वन विभाग वाले उठा ले गए हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो भी हमारी समझ से ये भी ले जाना सही नहीं था। जिस तरह शासन उत्तर प्रदेश नहीं ठीक है।